महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ध्यान। ॐ बालरविद्युतिमिन्दुकरीटां तुङ्गकटां नयनत्रययुक्तां समेरमुखे वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशे। आप्यायते कृष्णमलङ्घ्यवीर्य त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं कर्मासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेत त्वं मे प्रसन्ना भूमिमुक्तिहेतु विद्या समस्ता तव देवि वेदाः याः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमभयेत काले सुदेशस्य परापरति सर्वभूताय देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिने त्वं सुधातु दयका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणि नमस्ते कलाकाशादिरूपेण परिणामं प्रदायिने विश्वस्य परतो शक्ते नारायणि नमस्ते सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्ते श्री विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणि नमस्ते शरणागतनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवे नारायणि नमस्ते हंसयुक्ताभिमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बहर्षरिके देवे नारायणि नमस्ते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमस्ते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्ते धरे नखे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमस्ते शङ्खचक्रगदाशर्गीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमस्ते गृहीतोगमाचक्रे दष्टोदवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमस्ते
निजैकरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्याङ्कितोद्यमे त्रैलोक्यदानसहित नारायणि नमस्तुते किरीटिनि महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वल मित्रप्राणारे चन्द्रे नारायणि नमस्तुते शिवरूपे स्वरूपेण हतशत्र महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमस्तुते द्रष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणि नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये शक्ते पुष्टे सदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूते भाप्रमितामसि नियते त्वं प्रसीदे च नारायणि नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते नैवस्त्राहिनो देवे दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्ववेदेभ्यः कात्यायनि नमस्तुते ज्वालाकरालमध्योग्रम् अशेषासुरदूषणम् त्रिशूलं पातु भद्रकाली नमस्तुते हिमासि दत्ततेजांसि स्वर्णेन पूरया जगत् सागण्डावादनो देवे पापेभ्यो नः सुदानिव असुराशीर्वदापङ्कचर्चितस्य करज्ज्वलः शिवाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नताभयम् रोगाशेषानपहंसदृष्टा रुष्टादुकामान् सकलानभीषान् त्वामाश्रितानां नैवानराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एताकृतं करणं त्वयाद्य धर्माद्विषां देवि महासुराणां रूपेणनेके बहुदात्ममूर्ति कृत्वा विगेता प्रणरोधिकान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकरीपे स्वार्थेषु वाक्येषु सकात्वदन्या ममात्वगर्ते महान्धकारे विभ्रामयते तदेव विश्वम् रक्षासि यत्र गविशास्य नागा यत्रारयोदस्वबलानि यत्र गावानलो यत्र तथाभिमध्य तत्रासि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसि विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालयनोरभीते नित्यं यथा सुरपथा तदुनेव सत्या पापानि सर्वजगतां रजमानयाशो उत्पादपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणदानां प्रसीद त्वं देवे विश्वादिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीते लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं स्वर्गाणां वरं जन्म चक्षत तं वनद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्योवाच वैवस्वन्तरे प्राप्ते 28मे युगे
शुम्भो निशुम्भो चैवाटापुत्पत्स्यते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा तरसो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासने पुनरप्यधिरात्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्यहनिष्यामि व्यपचित्तान् सुतानवान् भक्ष्यन्त्या च तानुग्रान् व्यपचित्तान् महासुरान् रक्तादन्तावमेष्यन्ते तालिमेकसमो ममाः ततो मां देवता स्वर्गे मध्यलोके च मानवाः सुबन्धो यावेशन्ते सततं रक्तदन्तिकाम् भूय च शतवार्षिक्यामणावृष्टामणं भजे मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा तदा शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुने कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेहसमुद्भवे वरिष्यामि सुराशाके आवृष्टे प्राणधारके शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्यामहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नामा भविष्यति पुनश्चाहं जरा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्ष्यासि भक्षयिष्यामि मुनीनां तानकारणात् तदा मुनयः सर्वे शोषन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नामा भविष्यति त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्ये षड्पदम् त्रैलोक्यस्य दाताय भविष्यामि महासुरम् भ्रामरे ते च मां लोकाः सदा तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानभोक्ता भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यधिसङ्ग्रहम्। इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारबिंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं, सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित्त होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ओम विद्युत मृगपदे स्कंदस्थिताम्भीषणा कन्याभिकरवादकेटविलस हस्ताभिरासेविता हस्ते चक्रगदाधिकेटविशिखा शापङ्गुणदर्शने विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्योवाच एभिः सवै च मानेत्रं शोषते यः समाहितः तस्याहं सकलामाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्भवदं शुम्भणशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च गचेतसः शोषन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथा न च पदः भविष्यति न दारिद्र्यं न जीवेष्टवियोजनम्
शत्रुतो न भयं तस्य दस्यतो वानराजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्मयैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्थयहितम् उपसर्गान् शेषास्तु महामारे समुद्भवान् त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमये नमः यत्र तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अंगीकारे महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता वापि बलि पूजां तथा कृताम् प्रतिष्ठिष्यामयं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते राजवार्षिकी तस्यामैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तदा चोत्पत्त्या शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयापमान् रिपुवः संशयं जानति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते कुलं पुंसामाहात्म्यं मनुष्यन्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु जोग्रासु माहात्म्यं शृण्व्यानम उपसर्गः जानति ग्रहपीडा च दारुणाः दुःस्वप्नं च निवेद्यं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहविभूतानां बालानां शान्तिकारकम् संघातवेदे च निगां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षो भूतपिशाचानां परुणादेव नाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपे च गन्धदीपे स्तोत्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीयहर्निशम् अन्ये च विविधे भोगे प्रधानेर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते तस्मिन् सखे सुचरिते शुते शुद्धं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदैत्य निर्वहणम् तस्मिन् शुद्धे वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो याच ब्रह्मणिषिभिः कृताः ब्रह्मणा च किरातासु प्रयच्छन्ति शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वावृता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बध्यो बन्धगतो विवा आगूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महानवे पदस्थो चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे विषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदना व्यर्थितोऽपि वा समर्ममेतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् महाप्रभावासिंहाद्यादस्य गोवेरिणीस्तथा दूरादेव पलायन्ते समरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत देवि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनेतारयः दैत्याशु देव्यायते शुम्भे देवरिपो युधे जगद्विध्वंसने तस्मिन् महोग्रेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीरे शेषः पातालमाययो एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भुव जगतः परिपालनम्
तैतन्मोयते विश्वं चैव विश्वं रसोयते साजाकिता च विज्ञानं तुष्टादित्यं प्रयस्यति व्याप्तं तवे तत्सकलं ब्रह्माण्डमणजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवते च भवत्यया स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातनी भवकाले निनां सेव लक्ष्मी वृद्धि प्रदाग्रहे सेवा भावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिभिस्तथा सदादिवित्तं पुत्रा च मदिं धर्मे गतिं शुभाम् अथ शुद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डे जापः शुभो भवेत् न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम् न सूतं न विधानं च नानासो न यवाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अधिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वर्षं सम्परोच्चारणादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ गौं हौं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वलः लं चं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दने नमः केटवहारिणे नमस्ते महिषादने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातने जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपाय ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका ह्रीङ्कारी कामरूपिणे बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाटी जयैकारी वरदायिनी भिक्षे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे धां धीं धूं धूजटे पत्नी भां वीं भूं वागधीश्वरी ह्रां क्लीं क्लूं कालिका देवी शां शीं सोमे शुभं करो हुं हुं हुंकाररूपिणे जं 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 भणादने भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवे भद्रे भवानेते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं शं ह्रीं धूं ह्रीं ह्रीं हं छं धियाग्रं धियाग्रं त्रोडय त्रोडय जीतं कुरु कुरु स्वाहा पां क्लीं क्लूं पार्वते पूर्णा खां खीं क्लूं केशरी तथा सां सीं सूं सप्तशतीदेव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागृतिहेतवे अभक्तेनैव दातव्यं कोविदं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं बले न तस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोदनं यथा श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडे पुराण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है। विशेषतया आपके रोगों, शत्रुओं, दुख एवं दारिद्र्य का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है।
श्री दुर्गा आपदोद्धाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्तमानस्वरूपे नमस्ते महायोगी विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनास्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तो त्वमेका जगदेविनिर्वारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शास्त्रमध्ये जले सङ्कटे राजगेहे प्रभाते त्वमेका गजदेविनिर्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे अपारे महादोत्तरे चन्द्रघोरे दिगन्तागरे भजतां देहभाजं त्वमेका गजदेविनिर्तारलोका नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके दण्डलीला समुच्छण्डिताशेषशत्रुः त्वमेका गतिर्वेणसन्दोहति नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी ज्ञानेकाखिला क्रोधनिष्ठा हिरापिङ्गला सुगुणाजनानि नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे मनामि सदा सर्वसिद्धे प्रदाते स्वरूपे विभूते सदा कालरात्रे स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे शरणमधीसुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिधनुजवराणां व्याधिविरताणां देवदेवगतानां दर्शनेत्रासितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद। श्री भगवती स्तोत्रम् जय भगवती देवी नमोस्तुते जय पाप विनाशिनी महोबले जय शम्भरे प्रणमामि देवी जय प्रतिभाकरणे जय पावक भूषित भक्त जय भैरव देहनि वीर जय जय
वंदन रविरुद्रपिता वेदनदं हरिचन्दन कुमकुमलायनं मणिबिन्दकरे व्रतमानयनं तव नौमि सरस्वती तथा कुरु अज्ञाना
सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय करा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन 3 बार ओंकार अक्षर का नाद करेंगे। एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन परम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ। हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो। ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन 3 बार एक साथ ओंकार अक्षर का नाद कीजिएगा। ओंकारं बिंदुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में आकार, उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही है। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय करा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचर से। देवगण माता से प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा ही भाव हम सभी को अपने प्रति रखना चाहिए। शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। वो संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो में विशेष विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्ही चराचर जगत की अधीशी हो। आधार भूता जगत स्वमेका मही स्वरूपेण जथा स्थितासी अपाम स्वरूप स्थित्या त्वयेतत् आप्यायते कृष्ण लंघ वीर्ये। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी तुमने समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। विद्या समस्ता तव देवी भेदा त्रया समस्ता सकला जगत्सु त्वजैक्या पूरी तमं भजैतत् काते स्तुति सभ्य परापरोक्ति। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं सब तुम्हारी ही मूर्ति हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय करा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। ओम ज्ञानी नाम विचेतांसी देवी भगवती सा
वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानी के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। हम भक्तों की बात ही क्या है। एक बार नारद जी अपनी महती नाम वीणा द्वारा गायन करते हुए अपने धाम से बैकुंठ लोक में गए। यहाँ उन्होंने देखा कि लक्ष्मी माता जी भगवान विष्णु जी के चरण दबा रही थी। अपने रूप पर गर्व करने वाली मां लक्ष्मी नारद जी को देख करके अंतापुर में चली गई। उस समय नारद जी भगवान विष्णु से कहने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि मुझको देख करके माता लक्ष्मी जी आपके पास से उठ करके चली गई। मैं तो जितेंद्री काम पर माया पर विजय प्राप्त करने वाला ब्रह्मचारी हूँ। माता लक्ष्मी मुझको देख करके क्यों चली गई। भगवान विष्णु कहने लगे कि देखो नारद, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो केवल वायु पीकर रहते हैं वो भी इस महामाया को नहीं जीत पाए हैं, काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए आप अभिमान क्यों करते हो। ये महामाया ज्ञानी के चित्त को बलपूर्वक खींच करके मोह में डाल देती है, इसलिए आपको ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। जब नारद जी ने ऐसे भगवान विष्णु के वचन सुने तो उनसे कहा कि महाराज यदि ऐसा है तो मुझे उस माया के दर्शन कराओ। भगवान ने कहा कि मैं अवश्य कराऊंगा, परंतु उसको देख करके आप दुखित मत होना। उन्होंने अपने गरुड़ को बुलाया और नारद जी को उस पर बैठने के लिए कहा। नारद जी उस पर बैठे और जहां के लिए उसको प्रेरित किया गरुड़ भगवान चल पड़े। बड़े बड़े सुरम्य नगरों से होते हुए, सरोवरों से होते हुए वो गरुड़ है वो काण्यकुब्ज नगर के पास पहुंचा, जहां उन्हें गरुड़ को उतारा और जहाँ एक सुंदर सरोवर था उसको देखा, जहाँ कई प्रकार के रंग बिरंगे जिस सरोवर में कमल खिले हुए थे। कमल पराग से कमल जो सरोवर सुशोभित था। वहां भगवान विष्णु ने कहा कि इस सरोवर का जल मुनियों की थकान को मिटाने वाला है। इस ग्रीष्म काल में हम इस ठंडे जल में, सरोवर के ठंडे जल में स्नान करते हैं। पहले आप स्नान कर लो, बाद में मैं स्नान करूंगा। तब नारद जी ने अपना मृग चरम तथा वीणा सरोवर के पास रखी किनारे पे और अपनी शिखा बांध करके हाथ पैर धो करके कुशा हाथ में लेकर के वो स्नान करने लगे। और जैसे ही वो स्नान कर रहे थे उन्होंने देखा कि उनका जो स्वरूप है वो पुरुष से एक सुंदर नारी में परिणत हो गया है और वो अपने पूर्व पुरुष के शरीर को भूल गए। वही उन्होंने देखा भगवान विष्णु नारद जी की वीणा और मृग चरम लेकर के चले गए। वहां स्थिर रूप में परिणत हुए नारद जी ने देखा कि एक राजा जो हाथियों से घिरा हुआ है, कामदेव के समान जिसका रूप है, तालध्वज जिसका नाम था, उसने उस सुंदरी को देखा, नारद जी को देखा और पूछा कि देवी आप कौन हैं। आप गंधर्व कन्या हैं, किसी ऋषि की कन्या हैं अथवा नाग कन्या हैं, आप विवाहित हैं अथवा अविवाहित, मुझे बताओ। तब उसने कहा नारद जी ने कि मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं किसके आश्रित हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं, मैं आपके अधीन हूँ। तब उस राजा तालध्वज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस सुंदर स्त्री के लिए एक पालकी लाओ जिसमें सोने की झालरें हो, रेशम वस्त्रों से युक्त हो। उसमें बिठा करके राजा अपने घर ले गया और शुभ मुहूर्त में उसके साथ विवाह किया। राजा की अन्य भी रानियां थी, परंतु वो सबसे जो बड़ी रानी थी वो अपने आप पर, रूप पर गर्व करती थी। राजा उसमें बेशक आसक्त हो गया और उसको दिन रात का पता नहीं चला। समयानुसार उसके 20 पुत्र हुए, उनके विवाह हुए, पौत्र इत्यादि से युक्त हो गई और वो अपने आप में रूप में गर्व करती थी कि मेरे समान जो है धन्य कोई नहीं है। कभी कभी पुत्रों में, बदगों में कला हो जाती जिससे वो दुखी होती थी, अथवा पौत्र इत्यादि जो रोगग्रस्त हो जाते थे उसको दुख होता था, परंतु पुनः जो सुख आने पर वो अभिमान करने लगती थी। उस समय कुछ समय के पश्चात एक राजा ने उनके काण्यकुब्ज नगर को चारों ओर से घेर लिया। तभी उसके सारे पुत्र तथा पौत्र इत्यादि सम्रांगण में गए और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा जो दूसरे देश से राजा था वो अपने घर में चला गया और तालध्वज राजा भी अपने घर में आ गए। उन पुत्र तथा पौत्र इत्यादि को सम्रांगण में मृत्यु को प्राप्त हुए देख करके नारद जी बड़े दुखी हुए और वो विलाप करने लगी।
उसी समय भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां पर आया और पूछा कि देवी आप क्यों रुदन कर रही हो, किसके लिए रुदन कर रही हो, आपके करोड़ों जन्म हो गए हैं और किस किस के लिए आप विलाप करोगी। ये जो समय है इनके तिल दान का समय है, इसलिए किसी सरोवर में जाकर के इनके प्रति तिल दान करना चाहिए। स्वयं भगवान विष्णु के साथ नारद जी चल पड़े, स्त्री रूप को प्राप्त हुए और पुरुष संग तीर्थ में उन्होंने तिल दान किया और जैसे स्नान किया तो देखा कि वो पुनः नारद रूप में परिणत हो गए हैं और भगवान विष्णु किनारे पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि नारद इधर आओ, आप किनारे पर क्या कर रहे हो, मेघ चर्म और मीणा मेरे पास। यद्यपि नारद जी जब स्त्री रूप को प्राप्त हो गए थे वो पुरुष रूप को, अपने नारद के पूर्व रूप को भूल गए थे, परंतु नारद रूप में पुनः आने पर उनको स्त्री रूप जो स्मरण था और वो भगवान से पूछते हैं कि महाराज जी क्या कारण था। नारद भगवान बताते हैं कि यही महामाया है। जिस प्रकार मनुष्य जब सो जाता है तो स्वप्न में वो सोचता है कि ये सभी सत्य है, परंतु जागने पर उसको लगता है ये सारा असत्य था, ये तो स्वप्न था। ऐसे ही संसार है, ये महामाया द्वारा घेरा हुआ संसार है, संसार भी स्वप्न सदृश है। इसलिए यदि हम इससे बचना चाहें तो हमें सदैव उसी महामाया की शरण में रहना चाहिए जो इस दिव्य गुफा में त्रिशक्ति के रूप में विभक्त होकर के विराजमान है। उधर राजा तालध्वज देख रहे हैं कि मेरी स्त्री सरोवर में स्नान करने गई थी और वो नहीं निकली है, उसको मछलियां निगल गई हैं अथवा क्या हुआ है, और वो विलाप कर रहा है और कह रहा है कि इस समय जो स्त्रियां धन्य है जो पति के साथ साथी हो जाती हैं और राम ही स्त्री दुख को जानते हैं, अब मैं क्या करूं, मेरी स्त्री कहाँ चली गई। तो भगवान ने समझाया कि एक समय था जब आपका उस स्त्री से संजोग हुआ था, अब ये वियोग का समय है, जैसे संजोग हुआ था वैसे ही वो समय चला गया और वियोग का समय है। आप ऐसा मत सोचें, ये घटी के चक्कर के समान जो सुख दुख आता रहता है, इसलिए हमें समान रहना चाहिए। अभी जो समय है आप अपने पुत्र पौत्र इत्यादि को राज्य सौंप करके वन में तपस्या के लिए चले जाओ और शोक को छोड़ दो। तब राजा ने ऐसा किया और वो अपने पुत्रों को राज्य दे करके स्वयं वन में तपस्या के लिए चले गए। इसलिए कहा है कि ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती सा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानियों के हृदयों को भी बलपूर्वक खींच करके यह महामाया मोह में डाल देती है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मोह के चक्कर में पड़ करके पुनः पुनः संसार में आया करते हैं। इसलिए हमें सदैव इन्हीं महामाया की शरण में रहना चाहिए जिनके दर्शन के आप जहाँ पधारे हैं, माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी। ये उसी महामाया के 3 स्वरूप हैं, तामसिक, राजसिक एवं सात्विक। माता महाकाली जो तामस रूप में विद्यमान होकर के आपको शक्ति से संपन्न कर रही है और महालक्ष्मी दुर्गा वैष्णो माता जो राजसी रूप है, भक्तों को दूध पुत्र धन ऐश्वर्य देती हैं और सत्य रूप से संपन्न सरस्वती माता जी ये विद्या बुद्धि का ज्ञान प्रदान करती हैं। और ये तीनों महाशक्तियां आदिकाल से संपूर्ण विश्व भर में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान है, अन्यत्र सम्मिलित रूप में इनके दर्शन दुर्लभ है। अर्थात बाहर जहाँ माता महाकाली जी हैं वहाँ महालक्ष्मी जी नहीं है, और जहाँ महालक्ष्मी जी हैं वहाँ महासरस्वती जी हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं कि कलकत्ता में काली घाट में माता महाकाली के दर्शन है, इसी प्रकार मुंबा देवी में लक्ष्मी माता के दर्शन है और मैयर में सरस्वती माता जी हैं, परंतु यहाँ तीनों महाशक्तियां संयुक्त रूप में एक साथ विराजमान है। जड़ मूल से एक है, ऊपरा के 3 स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। जिस प्रकार आप चतुर्भुज रूप में देखते हैं, माता जी का एक हाथ सदैव आशीर्वाद के तत्व रहता है, इसी प्रकार जहाँ पर माता जी का प्राकृतिक रूप से विराजमान वरद हस्त है और सामने शंकर भगवान जी शिव रूप में विराजमान, जहाँ शक्ति रहती है वहाँ शिव रहते हैं और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति विराजमान रहती है। परंतु शिव बिन शक्ति बिना अधूरे हैं, क्योंकि शिव में जो एकार है यही शक्ति स्वरूपा कुंडली है। यदि हम इस एकार को निकाल देते हैं तो शिव भी स्वयं शव रह जाते हैं, अर्थात केवल हम ही भक्ति नहीं, देवता भी इन शक्ति बिना अधूरे हैं। और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं, केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं, ऐसा पुरानी कहानी में आया है। ओम ऐं सरस्वती और बाघ बीज है, इसको ओम द्वारा संपूर्ण करके विद्या की प्राप्ति होती है। ओम ऐं ओम, इसी का निरंतर जाप बीरबल जी महाराज किया करते थे, और आप जानते हैं कि वो बुद्धि संपन्न थे और इसी के बल पर उनको अकुर के दरबार में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ह्रीं के चरण से आपको दूध, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, नेक कमाई, हर प्रकार की मनोकामना, घर गृहस्थी, देश वेश में समृद्धिमान प्राप्त होता है। और क्लीं के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती है। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता जी के में बैठे हुए हम सभी भक्तजन 3 बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा जय। जयकारा शेरां वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नानोपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले, क्योंकि इनमें से एक की भी कमी होने से हमारी गृहस्थी ठीक प्रकार नहीं चल पाती। केवल हमारे पास धन ही है, विद्या नहीं है, तो हम बुद्धि की वजह जान नहीं पाएंगे कि धन को कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है। अर्थात पहले उसकी कमाई गलत होगी और फिर उसका उपयोग भी गलत होगा, अर्थात करोड़ों की फिजूल खर्ची होगी। और केवल बुद्धि है, धन नहीं है, तो पांडित्यम ने शोभते त्वया बिना लक्ष्मी, पंडिताई भी लक्ष्मी न शोभा देती। भले पुरुष कितना विद्वान हो, यदि उसका वेशभूषा अच्छा नहीं है तो विशेष करके कली काल में उसका आदर सम्मान नहीं होता। और शक्ति बिना दोनों वस्तुओं का मिलना दुर्लभ है। अतः ये तीनों शक्तियां स्वतः प्राप्त हों, हमें कली काल में विशेष उद्धार करने वाले इस निवारण मंत्र का जाप उच्चारण अवश्य करना चाहिए। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता जी प्रति लाए हैं, सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा जय। जयकारा शेरां वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री सुरेश जी से अपनी मधुर बेन प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री सुरेश। जयकारा शेरावाली मैया जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनो मना के कीने। मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनो मना के कीने। ओ मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनो मना के कीने। मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनो मना के कीने। ओ मेरे मन विच मैया बस जाए असा जगनो बसा के कीने। मेरे मन विच मैया बस जाए असा जगनो बसा के की लेना। ओ मेरी माँ जगदम्बे बन जाए असा जगनो मना के की लेना। मेरी माँ जगदम्बे बन जाए असा जगनो मना के की लेना। काली गुहा देवी है, एक वक्त हाथ ऊपर डाला बैठकर हाथ भी देंगे और वो क्या बोले।
मेरी मां जगदम्बे दे बारे जेड़ा भुल के भी कुमारी आ जाता ओदे गम मिट जाते ने सारे ओ जग विच सब कुछ पा जाता ओ जग विच सब कुछ पा जाता ओ जग विच सब कुछ पा जाता जेड़ा दिल च बसा के मैया ओदे प्रेम दी जोत जगा लैंदा जेड़ा दिल च बसा के मैया ओदे प्रेम दी जोत जगा लैंदा होर के मस्ती बिच दिन रात सदा ओ दुनिया तो किनारा पा लैंदा दुनिया तो किनारा पा लैंदा दुनिया तो किनारा पा लैंदा ओ मेरी मां जगदम्बे मन जाए असा जग नू मना के की लैना मां जगदम्बे मन जाए असा जग नू मना के की लैना ओ मेरे मन विच मैया बस जाए असा जग नू बसा के की लैना सारे जग दियां खुशियां एक पास मेरी मां दा द्वारा एक पास सारे जग दियां खुशियां एक पास मेरी मां दा द्वारा एक पास दुनिया दे नजारे एक पास मेरी मां दा नजारा एक पास मेरी मां दा नजारा एक पास मेरी मां दा नजारा एक पास हो सारे जग दा चानण एक पास ज्योति उजियारा एक पास सारे जग दा चानण एक पास हो ज्योति उजियारा एक पास हो लखों गहरे समुंदर एक पास मेरे दिल दा किनारा एक पास मेरे दिल दा किनारा एक पास ओ मेरे दिल दा किनारा एक पास हो मेरी मां जगदम्बे मन जाए असा जग नू मना के की लैना मां जगदम्बे मन जाए असा जग नू मना के की लैना हो मेरे मन विच मैया बस जाए असा जग नू बसा के की लैना मन विच मैया बस जाए असा जग नू बसा के की लैना ए सिर है अमानत मैया दी था से चुकाया नहीं जाता ए सिर है अमानत मैया दी दाता ते झुकाया नहीं जाता ए दिल है अमानत मैया दी था ते लगाया नहीं जाता था ते लगाया नहीं जाता हो था ते लगाया नहीं जाता असी कीते कौल निभावांगे असी नदियां चीर के आवांगे असी कीते कौल निभावांगे असी नदियां चीर के आवांगे हो असी अपनी मां मनावांगे साथों जगत मनाया नहीं जाता साथों जगत मनाया नहीं जाता हो साथों जगत मनाया नहीं जाता हो मेरी मां जगदम्बे मन जाए असा जग नू मना के की लैना मां जगदम्बे मन जाए असा जग नू मना के की लैना हो मेरे मन विच मैया बस जाए असा जग नू बसा के की लैना मन विच मैया बस जाए अस
जग रुसदा है तां रुसदा रवे असा मानू अपना बनाना है। जग रुसदा है ते रुसदा रवे असा मानू अपना बनाना है। कोई कुछ कहंदा रवे असा अपनी मानू मनाना है। असा अपनी मानू मनाना है। असा अपनी मानू मनाना है। हो तेरे नाम विच रह के मस्त सदा तेरे नाम विच नचना गाना। तेरे नाम च रह के मस्त सदा तेरे नाम विच नचना गाना है। इस दुनिया नू असा दिल तो भुला के इस दिल विच मानू बसाना है। दिल विच मानू बसाना है। इस दिल विच मानू बसाना है। हो मेरी मां जगदम्बे मन जाए असा जग नू मना के जी लेना। मां जगदम्बे मन जाए असा जग नू मना के जी लेना। हो मेरे मन विच मैया बस जाए असा जग नू बसा के जी लेना। मेरे मन विच मैया बस जाए असा जग नू बसा के जी लेना। इस प्रेम दा पाना सौखा नहीं जिंद तली ते तरनी पैंदी है। इस प्रेम दा पाना सौखा नहीं जिंद तली ते तरनी पैंदी हो है। घुट जहरां दे पीने पैंदे ने गल सबरां दी सहनी पैंदी है। गल सबरां दी सैनी पैंदी है। गल सबरां दी सैनी पैंदी है। ਉਹਨਾਂ ਕੀਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮਈਆ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ। होना किस दुनिया तो लेना जेदा मैया ते एतबार होवे। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਦ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। मद चरना विच जिदा प्यार मद चरना विच जिदा प्यार होवे। हो मेरी मां जगदम्बे मन जाए असा जग नू मना के जी लेना। मां जगदम्बे मन जाए असा जग नू मना के की लेना। हो मेरे मन विच मैया बस जाए असा जग नू बसा के जी लेना। मेरे मन विच मैया बस जाए असा जग नू बसा के की लेना। एक माँ को ही अपना मीत बना मेरी माँ जो शेरों वाली है। एक माँ को ही अपना मीत बना एक माँ जो शेरों वाली हो है। तू अपना आप उसी पे लुटा मेरी माँ की छटा निराली है। ओ मेरी माँ की छटा न्यारी हाँ मेरी माँ की छटा न्यारी। घर मिल जाए मैया तुझको तो मुझसे भी मिलवा देना। घर मिल जाए मैया तुमको तो मुझसे भी मिलवा देना। हो तेरी बात जो हो जाए माँ से मेरी भी बात चला देना। ओ मेरी भी बात करा देना। ओ मेरी
जगनू बसा के दीन मन विच मैया बस जाए ऐसा जगनू बसा के माँ जगदम्बे मन जाए ऐसा जगनू मना के दीन मेरी माँ जगदम्बे मन जाए ऐसा जगनू मना के हो ऐसा जगनू मना के दीन ऐसा जगनू मना के ऐसा जगनू मना के दीन ऐसा जगनू मना के हो ऐसा जगनू मना के दीन जगनू मना के जय करा शेरावाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। एक भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा खुले है भंडारे जो मांगेगा जो पाएगा खुले हैं भंडारे जो मांगेगा जो पाएगा खुले है भंडारे जो मांगेगा जो पाएगा खुले है भंडारे जो मांगेगा जो पाएगा मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा आएगा जो श्रद्धा से शीश को झुकाता हुआ शीश को झुकाता हुआ आएगा जो श्रद्धा से शीश को झुकाता हुआ शीश को झुकाता हुआ जय अम्बे मंत्र को गाता हुआ मंत्र को गाता हुआ जय अम्बे मंत्र को गाता हुआ मंत्र को गाता हुआ आएगा जो श्रद्धा से शीश को झुकाता हुआ शीश को झुकाता आएगा जो श्रद्धा से शीश को झुकाता हुआ शीश को झुकाता हुआ जय अम्बे मंत्र को गाता हुआ मंत्र को गाता हुआ जय अम्बे मंत्र को गाता हुआ मंत्र को गाता हुआ वही भाग्यशाली तो भाग को बनाएगा 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 मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा हाँ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा खुले हैं भंडारे जो मांगेगा सो पाएगा ओ खुले हैं भंडारे जो मांगेगा जो पाएगा खुले हैं भंडारे जो मांगेगा सो पाएगा खुले हैं भंडारे जो मांगेगा जो पाएगा मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा आंखों में बसा ले जो अम्बा की तस्वीर को अम्बा की तस्वीर को आंखों में बसा ले जो अम्बा की तस्वीर को अम्बा की तस्वीर को बिगड़ी वो अपनी बना ले तकदीर को बना ले तकदीर वो बिगड़ी वो अपनी बना ले तकदीर को बना ले तकदीर को आंखों में बसा ले जो अम्बा की तस्वीर को अम्बा की तस्वीर वो आंखों में बसा ले जो अम्बा की तस्वीर को अम्बा की तस्वीर को बिगड़ी वो अपनी बना ले तकदीर को बना ले तकदीर को वो बिगड़ी वो अपनी बना ले तकदीर को बना ले तकदीर मैया के द्वारे पे शीश जो झुकाएगा ओ मैया के द्वारे पे शीश जो झुकाएगा मैया के द्वारे पे शीश जो झुकाएगा मैया के द्वारे पे शीश जो झुकाएगा मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा हाँ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा खुले हैं भंडारे जो मांगे
मांगेगा सो पाएगा। ओ खुले हैं भंडारे जो मांगेगा सो पाएगा। खुले हैं भंडारे जो मांगेगा सो पाएगा। ओ खुले हैं भंडारे जो मांगेगा सो पाएगा। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। जिसके लगन लग जाएगी, लगन लग जाएगी। हाँ हृदय में जिसके लगन लग जाएगी, लगन लग जाएगी। सदा उसकी रक्षा को वरदाती आएगी, वरदाती आएगी। ओ सदा उसकी रक्षा को वरदाती आएगी, वरदाती आएगी। हृदय में जिसके लगन लग जाएगी, लगन लग जाएगी। ओ हृदय में जिसके लगन लग जाएगी, लगन लग जाएगी। सदा उसकी रक्षा को वरदाती आएगी, वरदाती आएगी। वो सदा उसकी रक्षा को वरदाती आएगी, वरदाती आएगी। किसी से न दुनिया में वह डर खाएगा, किसी से न दुनिया में वह डर खाएगा। किसी से न दुनिया में वह डर खाएगा, किसी से न दुनिया में वह डर खाएगा। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। खुले हैं भंडारे जो मांगेगा सो पाएगा। ओ खुले हैं भंडारे जो मांगेगा सो पाएगा। खुले हैं भंडारे जो मांगेगा सो पाएगा। खुले हैं भंडारे जो मांगेगा सो पाएगा। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। हाँ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। संसार में जो कर्मों के भोग है, कर्मों के भोग है। झूठे संसार में जो कर्मों के भोग है, कर्मों के भोग है। इसी से तो दुखी सुखी रहते सभी लोग हैं, रहते सभी लोग हैं। इसी से तो दुखी सुखी रहते सब लोग हैं, रहते सब लोग हैं। झूठे संसार में जो कर्मों के भोग है, कर्मों के भोग है। झूठे संसार में जो कर्मों के भोग है, कर्मों के भोग है। इसी से तो दुखी सुखी रहते सभी लोग हैं, रहते सभी लोग हैं। इसी से तो दुखी सुखी रहते सब लोग हैं, रहते सब लोग हैं। चमन माँ का दास कभी न घबराएगा, चमन माँ का दास कभी न घबराएगा। चमन माँ का दास कभी न घबराएगा। चमन माँ का दास कभी न घबराएगा। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। ओ मेरी अम्बे रानी खुले हैं भंडारे जो मांगेगा सो पाएगा। भंडारे जो मांगेगा सो पाएगा। खुले हैं भंडारे जो मांगेगा सो पाएगा। भंडारे जो मांगेगा सो पाएगा। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। 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 ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। वैष्णो माता जी हमारे जहाँ जम्मू के डुग्गर प्रदेश में प्रकट हुई हैं। प्रस्तुत है उन्हीं के चरणों में जम्मू की प्रादेशिक एवं मातृभाषा में डोगरी भेंट। ओ शुरू होई गए न जम्मुआ दे पहाड़ मित्रा, होई गए न जम्मुआ दे पहाड़ मित्रा। शुरू होई गए न जम्मुआ दे पहाड़ मित्रा। होई गए न जम्मुआ दे पहाड़ मित्रा। दूरा लब्बा दे न माता दे चुहाड़ 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 मित्रा। शुरू होई गए न जम्मुआ दे पहाड़ मित्रा।
कन्न कन्न ओदा आकाशनी समान कन्न कन्न ओदा आकाशनी समान तेरे कन्न कन्न ओदा आकाशनी समान कन्न कन्न ओदा आकाशनी समान तेरी जिंदगी बल्ले बल्ले आवादार मान 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 तेरे कन्न कन्न आई बेन पाड़ मित्रा तेरे कन्न कन्न आई बेन पाड़ मित्रा शुरू होई गए ने जमुआ दे पाड़ मित्रा शुरू होई गए ने जमुआ दे पाड़ मित्रा पूरा लब्बा दे न माता दे चुआड़ मित्रा किंगरे पाड़े दे मिकी कोल सदा दे पूरा किंगरे पाड़े मिकी कोल सदा दे पूरा किंगरे पाड़े दे मिकी कोल सदा दे पूरा किंगरे पाड़े दे मिकी कोल सदा दे अज देश परदेश ओए कोल अड्डा 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 दे मैं मिलाने अज माऊ दे द्वार मित्रा अज माऊ दे द्वार मित्रा शुरू होई गए न जमुआ दे पाड़ मित्रा शुरू होई गए न जमुआ दे पाड़ मित्रा पूरा लब्बा दे न माता दे चुआड़ मित्रा पूरा लब्बा दे न माता दे चुआड़ मित्रा शुरू होई गए न जमुआ दे पाड़ मित्रा मेरे कन्न कन्न दिखो इतने लगा दिया तो डोगरी दी आवाज़ी आवाज़ मिठी मिठी डोगरी दी आवाज़ी आवाज़ मिठी मिठी डोगरी दी आवाज़ी आवाज़ मिठी मिठी डोगरी दी आवाज़ी आवाज़ शहर डोगरे दा इत्थे छड़ा डोगरे दा राज 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 हुण चल मेरे कटड़े दी काड़ मित्रा मेरे कटड़े दी काड़ मित्रा शुरू होई गए ने जमुआ दे पाड़ मित्रा शुरू होई गए ने जमुआ दे पाड़ मित्रा पूरा लब्बा दे न माता दे चुआड़ मित्रा पूरा लब्बा दे न माता दे चुआड़ मित्रा मैं मिलाने अज माता दे द्वार मित्रा मिलाने अज माता दे द्वार मित्रा शुरू होई गए ने जमुआ दे पाड़ मित्रा शुरू होई गए ने जमुआ दे पाड़ मित्रा मेरे जमुआ दा ओपड़ा गुआर मित्रा जमुआ दा ओपड़ा गुआर मित्रा हुण चल मेरे कटड़े दी काड़ मित्रा हुण चल मेरे कटड़े दी काड़ मित्रा शुरू होई गए ने जमुआ दे पाड़ मित्रा सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। ओम बंधुक कांचन निभम रुचिराक्षमाला पाशांकुशोषवरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणमिन्दु सकला भरणं त्रिनेत्र मरधाम्बिकेशमनिशं बगुराश्रयामि। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की
परम पावन संध्याकालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आप विशेषतया श्री गंगा जयंती के दिन माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के दिन जब पूजा पाठ का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृ भक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतान् पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञे विदेन त्वं तन्वं वर्धयस्स सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव श्रीवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिदात् शुभमाणं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुज्ञानलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेर बलिदा बोल सच्चे दरबार की। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ भी आरती है, सभी बोलिएगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल गौरी मैया जय आनंद गौरी तुमको निज दिन रावत मैया जी को निज दिन रावत हरि ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी भागत दूर विराज को मृग मद को भैया को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन को ओम जय अम्बे कनक समान करेव रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंधन पर धारण ओम जय अम्बे हे हरि वाहन राज खड्ग खपर धारी भैया खड्ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन देवत जिनके दुख हारे ओम जय अम्बे आनन कुंडल शोभित आता मोती मैया राजा के मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटि स्वतंत्र निवारण समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी संग विकार सहिता सुर घाती मैया मैया दुर्गाती ओम प्रविलोचन नैना घोर विलोचन नैना विचरि भगवाती ओम जय अम्बे खंड मुंड संहारी शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे साधु कैडभ दो मारे मधु के गभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे रंगानी रुद्रानी तुम कमला रानी मैया तुम
चित बल पावत सेवक नर लोगी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराज अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी। कहत हरे हर स्वामी भगवान कृत फल पावे। ओम जय अम्बे ओम जय मैया जय श्यामा गौरी। ओ मैया जय मंगल करनी। मैया जय आनंद करनी। तुमको निज दिन ध्यावत। मैया जी को निज दिन ध्यावत हरि गंगा देवनी। ओम जय अम्बे गौरी। सखियां जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। क्षमा करो अपराध चरण में आया हूँ। क्षमा करो अपराध शरण आया हूँ। माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया हूँ। माता वैष्णो द्वार शीश झुकाया हूँ। देवों के सब संकट तारे। देवों के सब संकट तारे। रक्त बीज मधु के डब मारे। रक्त बीज मधु के तब हमारे। शुंभ निशुंभ असुर संहारे। शुंभ निशुंभ असुर संहारे। किया भक्त कल्याण चरण माया। किया भगत कल्याण शरण माया। बालकपन खेलों में गवाया। बालकपन खेलों में गवाया। यौवन विषयों में भरमाया। यौवन विषयों में भरमाया। बूढ़ापन कुछ काम न आया। बूढ़ापन कुछ काम न आया। जीवन सफल बनाओ शरण आया। जीवन सफल बनाओ शरण माया। धन यौवन का साथ नहीं है। धन यौवन का साथ नहीं है। विद्या धन कुछ पास नहीं है। विद्या धन कुछ पास नहीं है। काम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं। नाम बड़ा नहीं काम बड़ा। नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया। नहीं बड़ा कुल धाम शरण आया। क्षमा करो अपराध चरण माया। क्षमा करो अपराध शरण आया। माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया। तो माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया। सखियां जोता वाली माता तेरी तेरी सदा जयकारा शेर वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता की आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी। चल मिल बोलो जय माता दी। हुई वेला जय माता दी। संध्या वेला जय माता दी। आरती वेला जय माता दी। आप बुलानी जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।
जय माता दी गोदावरी जय माता दी वीर दंदी जय माता दी लाल दंदी जय माता दी माने सुनिया जय माता दी जब उच्ची बोलो जय माता दी जब हाथी बोलो जय माता दी ताली बजा के जय माता दी जोता वाली जय माता दी लाटा वाली जय माता दी चोलिया वाली जय माता दी दुनिया वाली जय माता दी चोलिया वाली जय माता दी पहाड़ा वाली जय माता दी मंदरा वाली जय माता दी गंडिया वाली जय माता दी गंडिया वाली जय माता दी द्वारा वाली जय माता दी कोना वाली जय माता दी शेरा वाली जय माता दी गुफा वाली जय माता दी हाथ वाली जय माता दी जग कल्याणी जय माता दी आभा रानी जय माता दी श्री रानी जय माता दी वैष्णो देवी जय माता दी बच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा अभी सभी भक्तजन दोनों हाथ जोड़कर के माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखं रूपम देहि जयम देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो दहि यशो देहि ध्वजो देहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्ति ॐ शान्तिः ॐ शान्ति ॐ शान्तिः ॐ शान्ति। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। गुरु जी को वंदना
चक्रगणेषु सामपरिदं शूलं वचुण्डीश्वरा कङ्गं कन्धरजिङ्गरेशनयनं सर्वाङ्गभूषादितं लीलाश्यमासपादशका श्वेवे महाकालिकां यावस्तो स्वविदे हरो कमलजो हन्तं मधुं केटवे अक्षात्तत्परिशं गदेषु पुरुषा परमं धनुष्कुण्डिका दण्डं शक्तिमधिं च धर्मजलयं गण्डासुरावाजनं शूलं पादसुदर्शने च दलति हस्ते प्रसन्नाननं देवे सर्ववर्धने निर्महा लक्ष्मी सरोजस्विकां घण्टाशूलहराणि शङ्खमुद्रे चक्रं धनुसायकम् हस्ताब्जे कलसिं गणान्तवेदं श्रीकान्ततुल्या प्रभां गौरी देहसमुद्भवां प्रियगता आधारभूता मां पूर्वामस्तु सर्वश्रीमन्वदे शुम्भादियज्ञादिनी त्वमेव माता श्रीता त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं गुणगणं फलमनावं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भगवानं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रमये हरे मुरारे मधुकेशवरे गोविन्द गोपाल काकन्देशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोस्तुते हे मई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सलाम अंजगोला रानी माता तेरी सलाम सुए चोलिया वाली माता तेरी सलाम सुंदर सुंदर गोवा में निवास करने वाली माता तेरी सलाम सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सलाम रोमगढ़ा वीर ठाकुर तेरी सलाम बोल सच्चे दरबार की जय धर्म की जय धर्म की जय धर्म की जय अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो रानियों में सद्भावना हो रानियों में सद्भावना हो रानियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारत भरे महान हो भारत भरे महान हो भारत भरे महान हो बोलो हरे हरे हर महादेव
बाबा श्री राय जी की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, पूज्य गुरु महाराज की जय, पूज्य माता पिता की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। सबको जयकारा सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया ना? नहीं सुनाई दिया? जयकारा नहीं सुनाई दिया? अभी बोल लेंगे, पूरे जोर से बोलना। सभी ध्यान देना, जब आप जहां पर आरती में बैठते हो, कहते हैं कि इस समय 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है जब मां की आरती होती है। आपने जगत जननी मां वैष्णो देवी, काली माता जी, सरस्वती माता जी, तीनों माताओं का ध्यान करते हुए पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब जब भी आरती का समय हो, आज आप जहां हैं, कल आप अपने घर में होंगे। जब अपने घर में आप आरती देखते हो, मां भगवती की आरती के समय आप घर में बैठते हो, जब लाइव आरती देखते हो, तो वहां भी सच्चे मन से दिल से जयकारा बोला कीजिए, ताकि हमारे पूरे देश में आरती के समय ऐसा जय घोष हो, इतनी जोर से जय घोष हो कि कहते हैं जहां मां का जयकारा लगता है वहां से हर बुरी बलाएं दूर भागती हैं। अब जी आपके हाथ में है कि आप अपने घरों से बुरी बलाएं भगाते हो, अपने देश से बुरी बलाएं भगवाते हो, कितने जोर से बोलते हो, ताकि वो जय मां का जयकारा हमारे हर कोने कोने में गूंजे। जहां बैठ के और अपने घर में सभी पूरे दिल से, सच्चे मन से, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा मां से, जो आज आपको भगवती माता रानी, क्योंकि ये बात है कि उसने कुछ न कुछ आपको देना है, तभी तो आप सबको जहां पे बुलाया हुआ है उसने। तो वो जो आप प्राप्त करो मां से, वो जो झोलियां आपकी खुशियों से भरे, ये जगत जननी जब आप अपने घरों में भी होते हो, हमारी इतनी प्रार्थना है कि जो किन्हीं कारणों से नहीं आ सकते हो, उनको वही आशीर्वाद घर बैठे हुए देना, और जो आ सकते हो वहां उनको भी जल्दी जल्दी, जैसे आपको कुछ देने के लिए बुलाया, उनको भी देना निमंत्रण, ताकि वो भी आके तेरे दर में आके तेरे से झोलियां भरवा के जाएं। इसलिए पूरे जोर से और सच्चे मन से, दिल से भगवती माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरी कबूल करें। इसी आशीर्वाद के साथ माता रानी जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। अब आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा जय घोष हो कि पूरे दिल से बोलो सच्चे